किसी ने पूछा कि आपकी वर्दी का रंग खाकी क्यों है, क्या बताऊं उसको कि मेरी तो धरती माँ का रंग, मिट्टी का रंग खाकी है। तो खाकी इज द एसेंस। जितने भी पैन इंडिया पुलिस ऑफिसर्स दे आर, पुलिस यूनिट्स दे आर, ऑफ कोर्स। और साइबर फ्रॉड के हम देखते हैं हर बार नए तरीके खोजे जाते हैं। इस बार एक टर्म इंडिया में ट्रेंड कर रही है और वो टर्म है डिजिटल अरेस्ट। बाद में भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही के दिनों में एक डिजिटल अरेस्ट का केस आया था और लोग बहुत पैनिक कर रहे थे कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। तो आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने इस पर कोई R&D किया? एब्सोल्युटली, हमने इसमें FIR भी दर्ज की है। हमारे हिमाचल भी अछूता नहीं है। सिंपल, एक व्यक्ति आपको कॉल करता है, आपको साइकोलॉजिकली वो आप पे प्रेशर डालता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई व्यक्ति, उसको नीड है, आवश्यकता है, या कोई कस्टम्स में आपका कोई केस है, या किसी नारकोटिक्स में आपके कोई अनवांटेड चीज पाई गई है, या आपके घर के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई TRI से फॉर्म करता है कि आपके जो हमने वेरीफाई किया तो उसमें ये प्रॉब्लम आई, और सामने जब आप वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें वीडियो कॉल करें। जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो देखते हैं कि कोई पुलिस की वर्दी धारण किए हुए सिटी का व्यक्ति बैठा है, वो अपने आपको उच्च अधिकारी देखता है, क्योंकि आजकल सारी चीजें मॉक की जा सकती हैं, उनको वो रूप देख दिया जा सकता है। वो ऐसे लगता है कि कोई पुलिस का सीनियर अधिकारी है और उनके पीछे लोगो है, तामझाम है, इंसान घबरा जाता है और वो उनको बाधित कर देते हैं कि आप इतने घंटे मेरे से बात करेंगे, संवाद करेंगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक रूप से उनको तंग करके उनसे पैसा भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेरी क्लियर, मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है, ना IPC में, ना कहीं नहीं है, BNS में नहीं है, नए कानून है BNSS में नहीं है। तो आप कृपया करके तुरंत अपने घर वालों को बताएं, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताएं, या मैं आपको आगे जाके बताने भी वाला हूं। हमने बहुत बारी डिस्कस भी किया। भारत की एक 1930, रिपीट 1930 टोल फ्री नंबर है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको हमें कॉल। लाइफ में, आपकी भी लाइफ में आए होंगे, तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जाए, क्योंकि सर एस्पिरेंट्स गिव अप कर देते हैं, कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं अपनी लाइफ में, लाइक स्टूडेंट सुसाइड रेट भी आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। सो आप एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? प्रथम जी, जो एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं और जो तैयारी करते हैं, सी इट इज़ ऑल इन द माइंड। यस, जब आपने सोच लिया आप कर सकते हैं, और आपको हर चीज़, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बंधु, वो किताबें, वो माहौल, वो संगीत, वो मदद करेंगे उसको पाने में। अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरा बहुत हो गया और एक पॉइंट पे नेगेटिविटी आनी शुरू हुई, मैंने देखा अपने बैचमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे वो कुछ बनेंगे, या लगता था कि वो छुपे रुस्तम है, वो बन गए, राइट। उसमें से एक मैं भी रहा हूँ। लेकिन सिर्फ इट्स ऑल अबाउट इन योर माइंड। अगर आपने सोच लिया मुझे करना है, जज्बा है, मुझे अपनी बुक्स के लिए प्यार है, मुझे इस वर्दी के लिए प्यार है, मैं IAS बनना चाहता हूँ, IPS, या किसी भी प्रोफेशन में जाकर सर्व करना चाहता हूँ, आई टेल। यस, सो कितना अच्छा मैसेज आप लोगों को मिल गया। गलत कदम उठाने से कोई फायदा नहीं है सर। एब्सोल्युटली, सी इट कैन बी अ बैड डे, इट कैन बी अ बैड मंथ, इट कैन बी अ बैड ईयर, राइट, इट कैन बी टफ, बट इट्स नॉट अ बैड लाइफ, प्लीज अंडरस्टैंड। देन व्हाट, अगर आप सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं किया, देन व्हाट, अगर कुछ नहीं हुआ, लाइफ में बहुत चीजें आगे आएंगी, अनफर्ल होगी, आप उसका मजा लीजिए। एज यू आर अ सीनियर मोस्ट SP एंड IPS ऑफिसर, सो सर आपने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग से एम रखा था कि आई हैव टू गो इन दिस लाइन, या बीच में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि यू स्टार्टेड प्रिपरेशन? एक चीज़ ज़रूर थी कि आई यूज्ड टू लव माई स्टडीज़, स्कूल डेज से, एंड फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जिसे कहते हैं कि एक स्टेप, 1 स्टेप एट ए टाइम, अलग अलग जॉब्स और प्रोफेशंस में सीखने का मौका मिला इवेंट, राइट। तो वो फर्स्ट ईयर मेड इन ही होती है, एंड शिद्दत थी, प्यार था कि करना है, बुक से प्यार था, एंड यू नो आई डोंट नो हम कितने स्पिरिचुअल या रिलीजियस हैं, बट सृष्टि बहुत बैलेंस रखती है। मैंने जिस प्यार और शिद्दत, जिस डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन से बुक से प्यार किया, उतना उन्होंने मुझे वापस दिया। आई एम ऑनरिंग दिस चेयर, rather this chair is allowing me to honor it, just because of studies, isn't it? Yes. So sir, आपने सोचा था अपनी लाइफ में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, या अपने लिए अटेम्प्ट्स रखे थे कि मैं 2-3 तो दूंगा, लाइक ऐसा कुछ था प्रिपरेशन में माइंड में? क्या मेरे डैड मुझे शुरू से कहते थे कि आप जाएं, एग्जाम दें। एक बात मैं उनको बहुत रिपीटेडली कहता था, जो अटेम्प्ट देने से 3-4 साल तक कहता रहा कि नहीं डैड, अभी मैं तैयार नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू गो एंड सी कि मैं कैसा करता हूँ, आई जस्ट वांट टू गो एंड क्लियर इट। तो मैंने 2 साल वेट, मौका मिला,
बट ये था कि जब देना है तो बस करना है, ये नहीं कि आई डोंट वांट टू जज माई सेल्फ कि मैं एग्जाम लिखूं। और मोस्टली एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि अभी 3 महीने रह गए, कैलकुलेशन टाइम है, तो हम इस बार ही दे के देखते हैं, अगली बार ही तैयारी करें। डोंट डू दैट। यू आर इन अ मैच, यू हैव टू hit a century, that's it. Right. Go with this mindset. Right. So sir, आपने कौन सी एज में क्रैक कर लिया था? See, I was 22 when I started working. Okay. And I was 27 when I got selected. तो 5 साल तक मैं और जॉब्स और चीजें करता रहा। Okay. करने का मौका मिला। सर इस चीज़ से अगर मैं रिलेट करूँ, स्टूडेंट लाइफ में हर एक की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप मिडिल क्लास फैमिली से या वेल टू डू फैमिली? मिडिल क्लास फैमिली से ही है, बट एक संस्कार रहते हैं फैमिली में कि ये नहीं कि डैड से जो मांगा उन्होंने दे दिया। और ये भी नहीं कभी हाथ भी नहीं रोका, लेकिन अपब्रिंगिंग टचवुड आपको भी, सबको, एस्पिरेंट्स को भी अपने पेरेंट्स दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स लगते हैं। आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड विद बेस्ट पेरेंट्स। एक अच्छी बिजनेस फैमिली से रहा हूँ, बट जब भी कुछ भी करने की कोशिश की तो उनको लगता रहा मोहित बेटा आप करो, हम आपके साथ हैं। राइट। सो सर आपने पेरेंट्स की इधर बात कही, तो इस पे काफ़ी आपकी फेमस लाइन है आपकी मदर की, तो वो क्या लाइन है, एक बार आप एस्पिरेंट्स को? वो मेरे मदर को सरफरोश मूवी बहुत पसंद थी। Okay. तो आई थिंक उन्होंने 2007-8 में मेरे को देखने का मौका मिला, तो वो हर बारी कहते थे कि मेरा बेटा आईपीएस बने। एंड टचवुड उनकी वजह से मैं आईपीएस ऑफिसर बना। बट जब मैं सिलेक्शन के बाद, हमारा ट्रेनिंग पीरियड रहता है आपको पता है, जब ट्रेनिंग करके मैंने अपना फर्स्ट जॉब रिज्यूम किया एज एन एएसपी धर्मशाला, तो वो 2-3 दिन मेरे पास आए, तो उनसे मैं इंटरेक्शन नहीं कर पाया। एक तो यंग था, उन दिनों एसपी छुट्टी पे थे, तो मेरे पास चार्ज था। तो थर्ड डे जब मैं उनसे डाइनिंग टेबल पे मिला ब्रेकफास्ट पे, तो मैंने मम्मा को ये बोला कि मैं तो एक एकेडमिक बैकग्राउंड का था, इकोनॉमिक्स से हूँ, वाई यूनिफॉर्म इज़ वेरी टफ। तो शी सेड बेटा भगवान ने शायद ये सोचा होगा कि आप टफ हैं, तभी आपको टफ यूनिफॉर्म दी, मुझे क्यों नहीं दी? टफ जॉब्स आर मेंट फॉर टफ पीपल। राइट। सो वो दिन और आज दिन, दिस आई विल ऑलवेज रिमेंबर। आई एम डॉनिंग दिस ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म, दो इट्स टफ बट इट इज मेंट फॉर टफ पीपल। राइट। एंड सर अगर मैं पर्सनली भी पूछूं एंड और लोगों के, एक आईपीएस ऑफिसर का डे कैसा गुजरता है, एक लाइफ कैसी रहती है? बहुत आरामदायक, लाल बत्ती गाड़ी है, घर छोड़ने के लिए ड्राइवर है, आराम से ऐश की जिंदगी। जो किसी ने पूछा कि आपकी वर्दी का रंग खाकी क्यों है, क्या बताऊं उसको कि मेरी तो धरती माँ का रंग, मिट्टी का रंग खाकी है। तो खाकी इज द एसेंस। जितने भी पैन इंडिया पुलिस ऑफिसर्स देयर आर, पुलिस यूनिट्स देयर आर, ऑफ कोर्स साइबर फ्रॉड के हम देखते हैं हर बार नए तरीके खोजे जाते हैं। इस बार एक टर्म इंडिया में ट्रेंड कर रही है और वो टर्म है डिजिटल अरेस्ट। बाद में भी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही के दिनों में एक डिजिटल अरेस्ट का केस आया था और लोग बहुत पैनिक कर रहे थे कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। तो आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने इस पर कोई R&D किया? एब्सोल्युटली, हमने इसमें FIR भी दर्ज की है। हमारे हिमाचल भी अछूता नहीं है। सिंपल, एक व्यक्ति आपको कॉल करता है, आपको साइकोलॉजिकली वो आप पे प्रेशर डालता है कि कहीं ना कहीं आपका कोई व्यक्ति, उसको नीड है, आवश्यकता है, या कोई कस्टम्स में आपका कोई केस है, या किसी नारकोटिक्स में आपके कोई अनवांटेड चीज पाई गई है, या आपके घर के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई TRI से फॉर्म करता है कि आपके जो हमने वेरीफाई किया तो उसमें ये प्रॉब्लम आई, और सामने जब आप वो आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप हमें वीडियो कॉल करें। जब आप वीडियो कॉल करते हैं तो देखते हैं कि कोई पुलिस की वर्दी धारण किए सिटी का व्यक्ति बैठा है, वो अपने आपको उच्च अधिकारी देखता है, क्योंकि आजकल सारी चीजें मॉक की जा सकती हैं, उनको वो रूप दिया जा सकता है। वो ऐसे लगता है कि कोई पुलिस का सीनियर अधिकारी है और उनके पीछे लोगो है, तामझाम है, इंसान घबरा जाता है और वो उनको बाधित कर देते हैं कि आप इतने घंटे मेरे से बात करेंगे, संवाद करेंगे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक रूप से उनको तंग करके उनसे पैसा भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। वेरी क्लियर, मैं आपको बता दूं कि भारत के किसी भी कानून में डिजिटल अरेस्ट का प्रावधान नहीं है, ना आईपीसी में, ना कहीं नहीं है, BNS में नहीं है, नए कानून है, BNSS में नहीं है। तो आप कृपया करके तुरंत अपने घर वालों को बताएं, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में बताएं, या मैं आपको आगे जाके बताने भी वाला हूं। हमने बहुत बारी डिस्कस भी किया। भारत की एक 1930, रिपीट 1930 टोल फ्री नंबर है, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप इसको हमें कॉल। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।